हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार। आप सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूँ। मैं आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले 2 लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर चुके थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 3 में कुछ और आगे फॉर्मूले और हम पढ़ेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में हम sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके थे। आज हम tan से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी फिलहाल हम क्लास 11 का पढ़ा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर लेंगे, जितना भी 11th लेवल में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। या तो अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताएं तो ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बात समझ में आ रही है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इस ये पूछें कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो tan को तोड़ सकते हैं sin cos की फॉर्म में। तो sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी का यूज करके हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ रिजल्ट निकलेंगे। रिजल्ट इस प्रकार हैं कि अगर हम इस a प्लस बी को, ये जो दो एंगल हैं a और b, अगर हम इनका सम कितना रखते हैं 45 रख देते हैं। 45 का मतलब होता है पाई अपॉन 4। क्या रिजल्ट निकल के आएगा, तो tan a प्लस बी जगह पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan पाई अपॉन 4 का जो वैल्यू रहता है वो 1 रहता है। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b। तो यहाँ से रिजल्ट ये माइनस tan a tan b इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो आपका यहाँ से रिजल्ट निकलेगा tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इफ a plus b is equal to pi 4 then prove that tan a plus tan b plus tan a into tan b is equal to 1। तो इस तरीके से यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और क्या रिजल्ट निकल सकता है, अगर इसी हम a प्लस b को, अगर हम इसी a प्लस b को क्या रख दें पाई बट्टे 2 रख दें। पाई बट्टे 2 का मतलब 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए पाई अपॉन 2 हो जाए, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा tan पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan पाई अपॉन 2 का वैल्यू कितना रहता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 बराबर ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ से प्राप्त होगा 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 का शुरू करेंगे तो 0, यानी tan a इंटू tan b का मान कितना आएगा यहाँ से 1। कितना आएगा 1। tan a इंटू tan b का मान कितना आएगा 1। ये tan a इंटू tan b का मान कब आएगा, जब a और b दोनों एंगल का सम कितना हो जाए पाई अपॉन 2। कितना हो जाए पाई अपॉन 2। तो tan a इंटू tan b की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। अब यहाँ से कितना रिजल्ट आ रहा है आपका, एक रिजल्ट तो ये रहा tan a प्लस b का, एक ये रिजल्ट रहा और एक ये रिजल्ट।
अगला फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। अभी हमने ए प्लस बी पढ़ा है, तो ए माइनस बी पढ़ेंगे, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अंतर कितना है दोनों फॉर्मूले में? अंतर इतना है कि ए प्लस बी वाले में ऊपर प्लस आता है, ये माइनस है, टेन ए माइनस बी वाले में यहाँ माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ऐसे ही इससे भी रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये तो हमने टेन के उसमें टर्म में पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे कॉट के। ऐसे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ें तो ये होगा कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान देना है कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी नहीं है, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं है, कितना है कॉट बी माइनस कॉट ए। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़े अगर पांचवा पॉइंट पढ़े जैसे, अच्छा जी ये तो अभी हमने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे रिलेटेड टेन टू ए का भी होता है, कॉट टू ए का भी होता है, वो कहां से निकलेंगे? जैसे हमें टेन टू ए निकालना है तो इस एंगल में ए बराबर बी पुट कर दो। अब यहाँ निकालें पुट ए बराबर, अगर हम बी पुट कर दें किसमें? फॉर्मूला फर्स्ट में अगर पुट करें इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं टेन ए प्लस ए निकल के आएगा, टेन ए प्लस ए इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी की जगह भी क्या रख देंगे हम? टेन ए ही रख देंगे अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो फॉर्मूला आ जाएगा ए और ए टू ए, तो ये आ जाएगा टेन टू ए का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए होता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए। तो टेन टू ए का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ से? टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर ऐसे ही कॉट टू ए का निकालें, कॉट टू ए का निकालें तो ए बराबर ए रख देंगे, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन टू कॉट ए हो जाएगा, या फिर इसका ही उल्टा कर देना है, टेन का उल्टा क्या रहता है? कॉट, तो इसका उल्टा कर देना है, कॉट टू ए का निकल के आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन में कहीं यूज पड़ेगा तो वहां हम यूज कर लेंगे, वैसे इतनी खास आवश्यकता है नहीं इस फॉर्मूले की कॉट टू ए। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, इतना नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ से आगे अभी अब 3x एंगल वाले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, sin cos और tan के विशेष तौर पर यूज होता है ना। तो sin 3x का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 3 sin x माइनस 4 sin qx। cos 3x का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 4 cos qx माइनस के 3 cos x। तो जो tan 3x का फॉर्मूला रहता है वो रहता है 3 tan x। अच्छा फॉर्मूला निकालते कैसे हैं? आप tan 3x का फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2x plus x करके। अगर sin 3x का निकालना है तो sin 2x plus x करके निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे sin 3x को हम लिख सकते हैं sin 2x plus x। अब यहाँ sin a plus b का फॉर्मूला यूज कर दो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो sin a cos b plus cos a sin b से कर सकते हैं। समझ में आ रही? ऐसे cos 3x का निकाल सकते हैं और ऐसे ही tan 3x का भी निकाल सकते हैं। तो tan 3x का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan x माइनस tan की पावर 3 tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा tan 3x का कैसे निकाल सकते हैं? tan 3x का भी tan 2x plus x करके निकाल सकते हैं। फिर tan a plus tan b का फॉर्मूला यूज कर देंगे जो कि होता है tan a plus tan b, अभी पढ़ाया है, अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। तो ये हो जाएगा, चलो मैं इसको बता देता हूँ।
टेन एक्स प्लस टेन एक्स, टू एक्स को ए मान लो और एक्स को बी मान लो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है तो टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब टेन टू एक्स का फिर इसमें दोबारा फॉर्मूला यूज कर दो जो कि होता है टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अभी बता रखा है। तो टेन टू एक्स से रख सकते हैं हम टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का टेन एक्स और अपॉन में वन माइनस टेन टू एक्स से क्या रख सकते हैं हम टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इंटू में टेन एक्स। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू टेन एक्स प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स का टेन स्क्वायर में करेंगे तो टेन की पावर तीन यानी टेन क्यूब एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स टू टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा टू टेन और अपॉन में कितना आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर से वन माइनस टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा थ्री टेन एक्स, कितना हो जाएगा थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन यहाँ बचेगा वन टेन स्क्वायर एक्स दोनों माइनस में तो माइनस के थ्री टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमने यही तो फॉर्मूला निकाला था टेन थ्री एक्स का, अभी यही लिखा है 8 नंबर में हमने टेन थ्री एक्स का यही फॉर्मूला लिखा है। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, नोट करिए। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक एग्जांपल उठाते हैं सो दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x आपको प्रूव करना है। तो इसमें देखो हाईएस्ट एंगल कितना है 3x है, तो इसमें tan 3x का ही फॉर्मूला यूज कर दो। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो tan 3x का फॉर्मूला ही यूज होगा इसमें, ठीक है। tan 3x का फॉर्मूला यूज होगा, tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। tan 3x को क्या लिख सकते हैं हम tan 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा tan 3x का फॉर्मूला ये हो जाएगा tan 3x इक्वल टू यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर दो tan 2x प्लस एक्स, यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ मैं बता चुका हूँ। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा tan 2x प्लस का tan x अपॉन वन माइनस tan 2x इंटू tan x। यहाँ a 2x मान लो b x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x का 1 में किया tan 3x tan 3 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर ये हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। अब tan 2x और tan x को LHS की तरफ ले जाओ और इसको RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका tan 3x माइनस tan 2x माइनस का tan x बराबर ये वैल्यू इधर ले जाओ RHS में तो प्लस का हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। आगे प्रूफ हो गए, हमें यही रिजल्ट निकालना था, हैंस प्रूफ। समझ में आया क्या सभी? तो हम इस तरीके से इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, नोट करिए। अब यहां से आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे सी प्लस डी वाले फॉर्मूले, चार फॉर्मूले हैं, ये लास्ट चल रहा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई
2। साइन सी माइनस डी का रहता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी में तो साइन कॉस रहता है और साइन सी माइनस साइन डी में कॉस साइन रहता है। cos c प्लस cos d में रहता है, दोनों cos cos के रहते हैं, तो cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d में दोनों sin sin के रहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। लेकिन इसमें sin c माइनस d नहीं रहता, d माइनस c रहता है। कितना रहता है? d माइनस c। अगर हमें c माइनस d लगाना पड़ेगा तो माइनस आगे लगा दो, sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2। आगे माइनस कहां से आ गया? अगर देखो यहाँ पर लिखा है साइन डी माइनस सी बाई 2, अगर मैं इसे साइन ब्रैकेट में माइनस के सी बाई डी अपॉन 2 लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लो। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल रहता है? माइनस के साइन थीटा रहता है, माइनस के साइन थीटा। लेकिन यहाँ थीटा अभी हमने कितना माना है? माइनस के साइन सी माइनस डी माना है, तो माइनस के साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक, और मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। अब इनसे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल है। देखो cos c प्लस cos d की फॉर्म बन रही है और आपको √2 इंटू cos x प्रूफ करना है। क्या करना? ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम LHS उठा लेते हैं। LHS में आपको ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा cos c प्लस cos d का। क्यों? कि cos c इसका एंगल इसे c मान लो, इसका एंगल d मान लो। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया है cos c प्लस cos d का, ये पढ़ाया है cos cos के में दोनों प्लस है तो cos ही रहने वाले हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता? दोनों फिर sin sin के हो जाते, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin, लेकिन d माइनस c हो जाता, क्या हो जाता? d माइनस c। लेकिन अभी हम फिलहाल ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos पाई बटे 4 प्लस x प्लस cos पाई बटे 4 माइनस x। cos c प्लस cos d फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d इन दोनों को ऐड कर दो, पाई बटे 4 प्लस x प्लस पाई बटे 4 माइनस x अपॉन में 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इसमें से ये घटा देंगे तो पाई बटे 4 प्लस x माइनस ब्रैकेट में पाई बटे 4 माइनस x अपॉन 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ से 2 cos पाई बटे 4, पाई बटे 4 और पाई बटे 4 कितने हो गए? पाई बटे 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 और 45 90, कितना हो जाएगा? 90, यानी पाई बटे 2, और 90 का पाई बटे 2 प्लस x से माइनस x कैंसिल अपॉन 2 है। अब पाई बटे 2 में 2 का भाग देंगे, यानी 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आएगा, तो इसे हम पाई अपॉन 4 कितना लिख सकते हैं? पाई अपॉन 4 इनटू में cos पाई अपॉन 4 प्लस x, माइनस लगा है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस x अपॉन 2। यहां से हम निकाल सकते हैं 2 cos पाई अपॉन 4 इनटू x से x कैंसिल, नहीं x नहीं कैंसिल होगा, पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2x, x और x 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा? cos x। क्या बचेगा? cos x। और पाई अपॉन 4 का मान कितना रहता है? 1 अपॉन √2 इनटू cos x। √2 से 2 कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इनटू cos x। यही हमें RHS में लाना था, √2 cos x, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, और अपना प्रैक्टिस करना है बुक से कहीं से भी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया है तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। जय हिंद, थैंक यू।